नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। एंड जैसा कि आज संडे था, आप सबने अच्छे से आज चार्ट रीडिंग किया होगा एंड मार्केट के बारे में समझा होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको मंडे का प्रेडिक्शन बताने वाला हूँ। देखिए, मार्केट जब तक कुछ ओपन ना हो जाए या कुछ ना हो जाए, जब तक ये सारी एक मिथ्या बातें होती हैं, फिर भी एक आदमी को अंदाज़ा लगाना होता है। तो मैं वही आपको एक प्रिडिक्शन करके बता सकता हूँ कि मार्केट अगर यहाँ खुलेगी तो ये हो सकता है, अगर गैप अप खुलेगी तो ये हो सकता है, अगर गैप डाउन खुलेगी तो यहाँ से आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये ग्लोबल मार्केट है। ग्लोबल मार्केट क्या है, काफ़ी निगेटिव है। यहाँ पर जैसे कि दिख रहा है, डाउ जोन्स 288 पॉइंट डाउन है एंड यूएस जो 100 है वो 117 पॉइंट डाउन है। यूएस 30 जो है तो 287 पॉइंट डाउन है। साथ में जो गिफ्ट निफ्टी, जिसको हम एसजीएक्स निफ्टी के नाम से जानते हैं, वो 89 पॉइंट डाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूएस मार्केट है और एसजीएक्स निफ्टी है वो लगभग डाउन लग रहे हैं। लेकिन ये अभी नाइट में क्या होगा, ये कितने रिकवर कर जाएंगे, देखिए ये कहना मुश्किल होता है। ये तो जब मार्केट में वही 9 सवा 9 बजे जब सेटल हो जाती है, उसके बाद ही हम पता कुछ लगवा सकते हैं। फिर भी चलो ठीक है, इसके हम बेस पर एक हम चर्चा करते हैं आपसे कि कैसे हमको मार्केट में ट्रेड करना चाहिए और कैसे हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए उससे उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसे लगती वीडियो, जो हमारे समझाने का तरीका आप सबको कैसा लगता है। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा बताइएगा जरूर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं चलता हूँ, पहले आपको बैंक निफ्टी में सबसे पहले ले चलता हूँ। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पर हम आपको अगर चलिए पहले हम ऑप्शन चेन में आपको दिखा देते हैं कि सबसे बड़ा जो यहाँ पर क्या बोलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन चेन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन चेन में इस तरह से आपको कुछ नज़र आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, जस्ट मिनट है। चलिए ऑप्शन चेन छोड़िए, हम यहाँ पर आपको ले चलते हैं, हम डायरेक्ट चार्ट में ले चलते हैं। ठीक है, तो हम चार्ट में ले चलते हैं। ऑप्शन चेन में हम दूसरे तरीके से आपको समझा देंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जैसे कि आप चार्ट देख रहे हैं, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, निफ्टी का चार्ट देखिए, फिर निफ्टी का चार्ट देखिए, किसी का भी चार्ट देखिए। आपको अगर प्रिडिक्शन करना है ना, तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, वन डे के चार्ट में जाना है। वन डे के चार्ट में जाइए या 1 वीक के चार्ट में जाइए, सीधे सिंपल आपको शुरुआत से करना है। 1 वीक के चार्ट में जाइए। ठीक है, जब आप 1 वीक के चार्ट में जाते हैं तो यहाँ पर आपको आपके सामने बहुत ये इस तरह से कुछ आ जाएगा इंटरफेस। मैं सबसे पहले इसको क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, है ना। इसको मैं सबसे पहले यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, रिमूव ड्राइविंग, पूरी मैंने ड्राइविंग डिलीट कर दिया आप सबके सामने। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये है वीकली चार्ट। यहाँ से समझने की कोशिश करना। आप अगर न्यू ट्रेडर भी हो या जैसा भी है, आप सबको ना एक सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, ट्रेंड लाइन, ये सारी चीज़ें खींचना आ जाएगा। जैसा मैं आपको बताता हूँ, बस उसी तरह से आपको करना है। यहाँ पर आप कुछ चीज़ें ध्यान दीजिएगा अच्छे से। देखिए, अभी जो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो प्रीवियस हाई के लगभग एकदम सम में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, जो प्रीवियस हाई बना था यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस जगह में। ठीक है, इस जगह में देखिए, ये वाला जो ये कैंडल है, जो प्रीवियस हाई था, ये कैंडल कितने में हाई था प्रीवियस, 46,364 का ये हाई था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ये उस वहाँ से उसका हाई नहीं ब्रेक किया और ये नेक्स्ट कैंडल यहाँ से गिरना शुरू हुआ था, जो कि 46,313 में गया था। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो प्रीवियस हाई था उसमें हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हम कैसे ड्रा करेंगे, यहाँ पर एरो मार्क है, यहाँ पर जाएंगे, इसको सेकंड वाले को लेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में क्लिक करके और यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देंगे इस तरह से। ये देखिएगा आप। ठीक है, ये यहाँ पर टॉप में लगाया हमने, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसकी मैं टॉप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लगाया और यहाँ पर मैंने ड्रा कर दिया। ठीक है, ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको थोड़ा आप बड़ा करेंगे तो आप ये और अच्छे से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपकी कहाँ तक गई थी, ये देखिए, ये मैंने लगा दिया। ओके, ये आपका एक रेजिस्टेंस बन चुका है। अब रेजिस्टेंस है ही है, सिंपल बात है, क्योंकि वहाँ से आप देख रहे होंगे, वहाँ से कंटिन्यू 1 2 3 4 4 वीक मार्केट गिरी थी कंटिन्यू। तो वहाँ पर जाने के बाद तो देखिए चांसेस सब, हर एक आदमी को यही लगता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगी, फॉल होगा, डाउनफॉल होगा। ठीक है, जैसा कि आपको ग्लोबल मार्केट भी बोल रही है, एसजीएक्स निफ्टी भी बोल रही है, तो उससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से मार्केट एक
डाउनफॉल करना चाहिए। चलिए, वो तो ग्लोबल मार्केट और एसजीएक्स निफ्टी की बात होगी, लेकिन आप यहाँ पर चार्ट में देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है वो आपको देखना जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, ऊपर हमने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रा कर लिया। ओके, अब यहाँ पर मैं सबसे नीचे क्या करता हूँ, देखिए सपोर्ट लाइन भी ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर मैं दोबारा उसी टूल में जाता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन में जाता हूँ। अब यहाँ पर आपको सपोर्ट लाइन कौन सी ड्रा करना है, सबसे पहले तो ये देखिए, अगर आप ये वाली सपोर्ट लाइन ड्रा करते तो ये तो बहुत नीचे हो जाएगी। मानते हैं आप 44,464, ठीक है, ये बहुत नीचे हो जाएगा। आपको नियरेस्ट सपोर्ट ढूंढना है जो 1 वीक का सपोर्ट है। ठीक है, 1 वीक का। तो अब 1 वीक का जो सपोर्ट है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए, ये वाली वीक देख रहे हैं आप, ये कैंडल बनी थी जो, इसका जो विक है, विक समझते हैं, विक का मतलब होता है पूंछ, हिंदी में शुद्ध जो बोले, तो ये जो विक है ना और इसका जो विक है, अगर आप इसको दोनों को मिलाएं, यहाँ दोनों में लगभग थोड़ा सा अंतर आ रहा है, लेकिन आप सीधे से इस विक का आप यहाँ पर आप एक रेजिस्टेंस लीजिए, इस विक का, सॉरी सपोर्ट लीजिए। यहाँ पर आपने सपोर्ट खींच दिया। ठीक है, अब आपको सपोर्ट वाली जो लाइन है उसको आपको क्या कर देना है, ग्रीन, और रेड वाली लाइन को आपको क्या कर देना है, वो सॉरी रेजिस्टेंस वाली लाइन को आपको कर देना है ग्रीन। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से वीकली चार्ट देख रहे हैं तो अब आपको समझ में आ गया है कि ऊपर भी सेम है और नीचे भी सेम है। मार्केट क्या कर रही है, एक वी शेप का रिकवरी किया है, लेकिन अब अपने रेजिस्टेंस पर है मार्केट। यहाँ से देखिए दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, जैसा कि मार्केट जो क्लोजिंग हुई थी 46,231 में क्लोजिंग हुई है, अगर मान लीजिए 46,400 के ऊपर ही मार्केट खुल जाएगी। ठीक है, मान लीजिए गैप अप ओपन होती है, मार्केट 46,400 के ऊपर खुलती है, तो क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें एक माइंड साइकोलॉजी लगाने वाली बात है। होगा क्या कि सबको ये लगेगा, क्या लगेगा कि मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हुई, पिछली बार मार्केट यहाँ से गिरी थी, तो मार्केट में चांस यही है कि मार्केट गिरेगी, है ना। जनरली यही हम सोचते हैं और लोग भी यही सोचते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मार्केट ऐसा नहीं करती है। मार्केट क्या करती है, हमारे अपोजिट चलती है। तो मार्केट में अगर गैप अप ओपन हो गया तो और ज़्यादा बाइंग आएगी, और ज़्यादा बाइंग आएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और मार्केट जो है तो इसके बाद 46,600 एंड 46,800 तक भी जाएगी कल के कल, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो। ठीक है, भले बाद में लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, लेकिन शुरुआत में आपको सुबह सुबह जो है तो सबको क्या करेगी, सबको ये पुट में बैठाएगी, मार्केट ऊपर ही कंटिन्यू जाती रहेगी, तब बैठा देगी सबको पुट में। ये तो हो गया गैप अप के केस में। अब आता है गैप डाउन के केस में। अब गैप डाउन के केस में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है वनडे के चार्ट में। आप यहाँ वनडे के चार्ट ले लीजिए। ठीक है, अब जब आप वनडे के यहाँ पर चार्ट ले लेते हैं तो जो कल का इसका क्लोजिंग था, मतलब लो था, और आप प्रीवियस कैंडल देख लीजिए, उसमें वहाँ पर एक आप लाइन खींचिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और यहाँ पर देखिए जो प्रीवियस कैंडल यहाँ पर बनी थी ना, ये वाली, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 1 बनी, ये 2 बनी यहाँ पर, और अगर आप यहाँ इसका विक देखते हैं तो ये भी बना था। तो आप इन सब का ले करके और एक आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रा करिए। यहाँ पर ये देखिए, तो इसके ऊपर हम ड्रा कर रहे हैं, वहाँ भी देखिएगा 2-3 का ये एक साथ मिल रहा है। ये हमारा एक कल का सपोर्ट बनेगा। ठीक है सॉरी, ये हमारा कल का सपोर्ट बनेगा। अब सपोर्ट कैसे बनेगा, यहाँ पर इस लाइन को भी हम क्या कर देते हैं, ग्रीन लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए ये सब आप लोगों को भी करना है, जब फ्री रहते हैं आप, उससे पहले ये सारी चीज़ें आपको बना लेना है। ठीक है, अब आपने ये बना लिया ग्रीन लाइन। अब ये नीचे वाले को आप भूल जाइए, 45,658 वाले को भूल जाइए। अब हम, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर हैं हम, तो इंट्राडे के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब जब यहाँ तक आप चले गए तो अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको ड्रा कर लेना है, क्योंकि आप जानते हैं कि 46,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। ठीक है, 46,000 में यहाँ पर क्या बैठे होंगे, कॉल राइटर बैठे होंगे, पुट राइटर भी बैठे होंगे, तो 46,000 को भी हम एक बार ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, 2-3 चीज़ें, ये चीज़ें मेन चीज़ होती हैं ये ड्रा करने वाली, उसको ड्रा करके रखिए। तो यहाँ पर हम 46,000, ये देखिए 90 भी हो रहा है, और अगर हम चाहें तो यहाँ पर भी ड्रा करते हैं, ये 46,000 के एक्यूरेट में हम यहाँ पर एक ये भी ड्रा कर लेते हैं। चलिए, अब ये ड्रा हो गई। अब हम यहाँ पर चार्ट में ले चलते हैं 15 मिनट में, सीधे 15 मिनट में ड्रा होने के बाद हम चलते हैं 15 मिनट में।
ये लीजिए, अब आपके सामने सब कुछ चार्ट पूरा क्लियर हो गया या नहीं हो गया, क्लियर बताइए। हो गया ना। देखिए, मैं इसलिए छोटी छोटी चीज़ें आपको शुरुआत से लेकर के लास्ट तक बताना चाहता हूँ, शुरू से लास्ट तक बताना चाहता हूँ आपको कि सीखिए ये चीज़ें। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है मार्केट को, मतलब ये ट्रेंड लाइन सीखना, रेजिस्टेंस निकालना, सपोर्ट निकालना, बस आपको इस चीज़ में ध्यान देना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए तीन चीज़ें आपके पास बन चुकी हैं, तीन चीज़ें बन चुकी हैं आपको। एक तो फ्लैट ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग का मतलब होता है जो बीच वाली लाइन है। बीच वाली लाइन का मतलब समझिए, बीच वाली लाइन का मतलब यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, ये वाली लाइन हो गई, यहाँ से आप देखिए ये वाली फ्लैट ओपनिंग की लाइन की मैं केस में बात कर रहा हूँ, ये हो गया फ्लैट ओपनिंग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब गैप अप ओपनिंग का मतलब हो गया अगर 46,368 के ऊपर, जो कि आपका रेजिस्टेंस लाइन है, अगर गैप अप ओपनिंग होती है, वो हो गई गैप अप केस। गैप डाउन का केस कहाँ पर आएगा, 46,000 के नीचे आपका गैप डाउन का केस आएगा। तीन चीज़ हो गया, मार्क कर दूं ये भी, ये लीजिए मैं तीनों चीज़ मार्क कर देता हूँ। ये लीजिए, यहाँ पर प्राइस लेवल उठाएंगे, ये आपका ये हो गया। दूसरा मार्क करता हूँ दोबारा, देखिए हर चीज़ मैं बिल्कुल इसलिए आप लोगों को सब हर चीज़ छोटा छोटा सिखाता हूँ, जिससे आपको हर एक चीज़ें पता चल जाएं, कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे इस मार्केट में। ये लीजिए, अब बताइए, मैंने तीन चीज़ ये तीनों आपको बता दिया। फ्लैट खुले 46,174 प्लस माइनस 50-100 पॉइंट आप ले लीजिए। ठीक है, फ्लैट खुलती है तो आपके पास दो एरिया आता है, नीचे का सपोर्ट आएगा 46,000 का, ऊपर का रेजिस्टेंस बन जाएगा 46,366। ये आपका रेंज बन गया। ठीक है, फ्लैट खुलने में मार्केट कल बिल्कुल बेकार होगी। ठीक है, दोबारा ये रेंज में चली जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट फ्लैट खुल गई तो दोबारा रेंज में चली जाएगी, फिर रेंज में अगर चली गई तो फिर आप ना, वही बात है, फिर 10-10, 20-20 पॉइंट हमको निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर गैप अप ओपन हो गई मार्केट, अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हो गई, तो हमको एक अच्छा मूव मिल जाएगा, 200 पॉइंट का हमको कम से कम मूव मिलेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, और अगर गैप डाउन हो गई, ठीक है, तो गैप डाउन हो गई तो सब क्या सोचेंगे, यहाँ पर दोबारा एक बात देखिएगा, मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ। अगर मार्केट गैप डाउन हुई तो यहाँ पर भर भर के लोग पुट बाई करेंगे। पुट बाई क्यों करेंगे, सबको ये लगेगा कि यार मार्केट क्या है, मार्केट टॉप से गिर रही तो और गिरेगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती तो एक बार ऊपर जाएगी, एक बार ऊपर जाने की कोशिश करेगी, जो कि ऊपर कहाँ तक जाएगी, 46,154 तक जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 5 मिनट का कैंडल का वेट करना है या 3 मिनट की कैंडल का वेट कर लीजिए आप। तो 3 मिनट की कैंडल मान लीजिए अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है तब तो ठीक है भैया, आपको मैं पहले ही बताया था, अगर 46,000 के नीचे मार्केट आ गई, जो कि आपका ये वाला आपका ये वाला एरिया है, ये वाला, जैसा ये एरिया मैंने आपको बताया था पहले भी, ये आपका एक नीचे सपोर्ट के एरिया है। अगर इसके नीचे जब भी मार्केट आ जाए तो आप सीधे से पुट बाई करना, और आपका जो टारगेट नीचे की तरफ निकल के आ रहा है वो यहाँ तक का निकल के आ रहा है, यहाँ तक 45,800 तक का। ठीक है, ये तो आपका नीचे का टारगेट हो गया, नीचे का टारगेट 45,800 का हो गया। तब आप पुट बाई करना जब 46,000 के नीचे कोई रेड कैंडल बनने लगे। ठीक है, तो यहाँ तक, इसके बाद हो सकता है कि ये 45,658 तक, ये देखिए नीचे वाला जो मैंने लाइन खींचा है 45,658 तक का भी नीचे टारगेट हो सकता है। ओके, तो इस तरह से आप पहले ये लाइन ड्रा कर लीजिए और तभी आप ट्रेड करिएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मैं अगर फिबोनाची लेवल ड्रा करके आपको दिखाता हूँ, तो मैं कहाँ से फिबोनाची लेवल ड्रा करूँगा, अब आपको ये भी दिखा देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर आप फिबोनाची उठाइए, ये वाली फिब उठाइए। अब ये जो टॉप यहाँ से बनाया था ना, ये वाला टॉप, ये जो कल का टॉप बनाया, वहाँ से क्लिक करिए, वहाँ से क्लिक करके जो इसका कल का लो था, ठीक है, ये जो इसका कल का लो था, अगर आप वहाँ पर उसको आप यहाँ पर ड्रा कर देते हैं तो आपका जो 50% आ रहा है, ठीक है, 50% जो आ रहा है वो यहाँ पर देखिए कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए 46,166, एग्जैक्ट वही लेवल मैंने निकाला है ना, बीच वाला 46,174 आप ले लीजिए। ठीक है, तो ये एक फिबोनाची का भी लेवल है। तो अगर इसके नीचे मार्केट, मैं बता रहा हूँ, दोबारा आती है तो आपका पुट का ही ट्रेड बनेगा, या तो यहीं से ऊपर मार्केट चली जाए या तो इसके नीचे आएगी तो पुट का ही ट्रेड बनेगा। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अगर 46,154 के नीचे आती है तो पहला आपका जो नीचे का
जो टारगेट होगा वो 46,000 का होगा। और अगर 46,000 को भी नीचे ब्रेक करती है मार्केट, ब्रेक कैसे करना चाहिए ये देख, सबसे बड़ी बात है ब्रेक कैसे करना चाहिए, तब आपको ट्रेड लेना है। देखिए ये चीज़ें जानना ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कोई भी चीज़ है, मान लीजिए अब मार्केट मान लीजिए यहाँ पर खुल रही, यहाँ पर खुली मार्केट, ऐसे आपको पहली कैंडल दिखा दी, इसके बाद ऐसे गई, यहाँ तक गई मान लीजिए, फिर यहाँ ये नीचे आई, ठीक है। अब यहाँ गई, फिर नीचे यहाँ पर आ गई, मान लीजिए ऐसे आई। अब यहाँ पर ये प्राइस एक्शन बना रही, ऐसे फिर नीचे ऐसे, फिर ये नीचे ऐसे, फिर ये नीचे ऐसे, फिर ये नीचे ऐसे, तो ये फिर ऐसे करेगी, यहाँ तक दोबारा जाएगी, फिर ये फॉल करेगी ऐसे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इस तरह से फॉल होगा कुछ। तो आपको अगर मार्केट मान लीजिए कि नीचे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 46,154 के नीचे रहती है, तो आप पुट का ही पोजीशन बनाइएगा। और अगर मार्केट मान लीजिए किसी भी टाइम 46,154 या 170 के ऊपर जैसे चाहती है, तो फिर आप कॉल की पोजीशन बनाइएगा। फिर वो कल का ये टॉप भी टच करेगा, ये वाला, ये जो कल का टॉप है वो भी टच करेगा, और मे बी कि ये मतलब अपना ऑल टाइम हाई 46,368 भी टच करे। तो ये ध्यान रखिएगा। अब मार्केट जो है, तो ग्लोबल मार्केट निगेटिव है, तो हो सकता है गैप डाउन खुले। तो गैप डाउन के केस में मैंने आपको बता दिया, अगर 46,000 के नीचे खुलती है तो एक बार थोड़ा सा वेट करना, 3 मिनट का एक बार देख लेना कैंडल क्या बोल रही है। अगर 3 मिनट की कैंडल नीचे ही क्रॉस कर जाती है, तब तो फिर बिल्कुल पुट ले लेना, फिर कोई सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो पुट में बैठ जाना, ठीक है। फिर तो नीचे जाएगी मार्केट। लेकिन अगर 3 मिनट की कैंडल या 5 मिनट की कैंडल वो एक बार ऊपर जाती है, तो ये ट्रैप करने ऊपर जाएगी एक बार, ठीक है। तो थोड़ा सा वहाँ बचना, और ऊपर जब मिलेगी ना, मतलब 46,154 में, तब हम पुट बाई करेंगे, ठीक है। मैं आपको मैसेज में अपडेट कर दूंगा जैसा भी होगा। लेकिन फिलहाल आप अपने समझने के लिए ये सारी चीज़ें इस तरह से आप ड्रा कर लीजिएगा, ठीक है। समझ रहे हैं? ये ड्रा कर लीजिएगा, आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। ओके, अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं निफ्टी के अंदर। अगर निफ्टी के अंदर आप ट्रेड करें, या मिड कैप निफ्टी के अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं कैसे आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो फिलहाल चलिए हम निफ्टी में ही देख लेते हैं। जस्ट चार्ट में चलते हैं, इसको हम बड़ा कर देते हैं। ये लीजिए, ये निफ्टी में भी सेम वही लगा हुआ है, मेरा चार्ट पिछले लगा हुआ है। आप चाहें तो सेम वीक में जा करके उसी तरह से रेजिस्टेंस ड्रा कर लीजिए, उसी तरह सपोर्ट ड्रा कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ऊपर अभी फिलहाल निफ्टी में कोई एसएल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जब एसएल अवेलेबल नहीं होता, तो ज़रूरी नहीं है कि नहीं मार्केट एसएल ही लेने जाए। मार्केट हो सकता है गैप अप ओपन होने के बाद कंटिन्यू ये 20,320 तक भी जाएगी, ठीक है। 20,320 तक भी जा सकती है। लेकिन हुआ क्या है यहाँ पर, देखिए लास्ट टाइम में क्या हुआ है, अपना प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लास्ट टाइम में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और 15 मिनट की जो कैंडल बनाया है वो बिल्कुल पिन बार टाइप की कैंडल बनाया है। तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग तो आई है, ये कन्फर्म है। तो कुछ न कुछ न्यूज है, इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो जब प्रॉफिट बुकिंग इस तरह से आ जाए, तो चांसेस यही रहता है कि मार्केट नीचे थोड़ा सा जाने वाली है। तो नीचे जाने के केस में ये देखिए रेड लाइन है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये चलिए इसको और बढ़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका यहाँ पर एक मतलब नीचे का सपोर्ट एरिया होगा, ठीक है। ये वाला जो ग्रीन एरिया आप भी इस तरह से ड्रा कर लेना, ठीक है। ये आपका सपोर्ट एरिया है नीचे का, ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया आपका यही होगा। ये वाला मैं आपको रेड कर रहा हूँ, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया यही होगा आपका, 20,188 आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके ऊपर जल्दी जाएगी नहीं मार्केट। और अगर ऊपर गैप अप ओपन हो गई, तो फिर ये मान लीजिए कि 20,320 तक, ये कन्फर्म है। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। दोबारा फिबोनाची आप ड्रा कर सकते हैं यहाँ पर, चाहें तो इसको आप फिबोनाची ड्रा करिए। इसका जो टॉप है, यहाँ से आप ये टॉप लीजिए, और टॉप से जा करके ये इसका ये यहाँ पर आप इसका मिला दीजिए। अब आप अगर यहाँ पर निकालते हैं, तो आपका जो फिबोनाची का लेवल आ रहा है वो 20,132 आ रहा है। ये 50% लेवल है, ठीक है। ये 50% का लेवल है, ये वाला, ठीक है। आप इसको भी ड्रा कर लीजिएगा यहाँ पर, 1 मिनट, हाँ। अब ये आपने ड्रा कर लिया, ठीक है। ये वाला 132 का लेवल, इसके नीचे मार्केट जब भी आए, सस्टेन करे, तो आपको पुट लेना है। आपका पहला टारगेट होगा ये वाला आपका पहला टारगेट यहाँ पर होगा, ठीक है। और अगर इसके ऊपर मार्केट रहती है, तो आपको कॉल में ही रहना है, और ऊपर का टारगेट दोबारा खुल जाएगा, ऊपर मार्केट दोबारा जाएगी वही 20,200। ये आप फिबोनाची ले करके इसको ड्रा कर लीजिएगा, फिबोनाची टूल, ठीक है। ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 20,134 का लेवल आप प्लीज़ ध्यान में रखना कल के लिए,
निफ्टी में 20,134 का लेवल। बाकी अगर इसके नीचे गैप डाउन ही खुल जाती है तब तो ठीक है, आप पुट ले लेना, फिर तो 20,000 आएगी मार्केट, ये भी कंफर्म है। लेकिन अगर 20,134 के ऊपर रहती है मार्केट, तब तक आपको कोई भी पुट की पोजीशन नहीं लेना है। आपको कोई भी पुट की पोजीशन लेना है तो आप 20,134 के नीचे ही लीजिएगा, 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करने के बाद। बाकी मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। ओके, तो ये हो गया आपका निफ्टी का। ठीक है, तो इसी तरह